नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु मामले पर। बड़ा अपडेट, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बातचीत की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। मजदूरों पर कथित हिंसा का ये पूरा मामला है और अफवाह फैलाने वाले देश के लिए खतरनाक है। एमके स्टालिन की तरफ से यह बड़ा बयान भी अफवाह एकता के लिए खतरनाक है। दहशत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एमके स्टालिन ने बातचीत की है तमिलनाडु मामले पर। यह बड़ा अपडेट इस वक्त मजदूरों पर कथित हिंसा को लेकर। अब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर यह कहा गया कि ये अफवाह एकता को कहीं ना कहीं कमजोर करती है और ऐसे लोग जो हैं वो देश की एकता के लिए खतरनाक है। अफवाह एकता के लिए खतरनाक है। दहशत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। तो तमिलनाडु के सीएम की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आती हुई तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर हिंसा के मामले में। आपको बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही इस बात की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि बिहार से एक टीम जो है अधिकारियों की वो जा रही है तमिलनाडु के लिए, जहां पर जाकर पूरे हालात और उन क्षेत्रों में पहुंचेगी जहां से इस तरह की खबरें निकल रही हैं। और अगर कोई बिहार का नागरिक जो वहां पर रह रहा है, चाहे वो मजदूर हो या किसी भी तबके से संबंधित हो, अगर वो बिहार आने के इच्छुक हैं तो उन्हें लाने का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तरफ से यह बयान सामने आ चुका है और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि अफवाह फैलाने वाले देश के लिए खतरनाक हैं और जिन लोगों की तरफ से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है उनके ऊपर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बड़ी खबर इस बीच लखीसराय से आ रही है, जहां मदरसा की जमीन में शिवलिंग मिला है। जी हां, जमीन की खुदाई के दौरान शिवलिंग बरामद किया गया। सूर्यगढ़ा के पुरानी बाजार का यह मामला है और फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। एएसपी रोशन कुमार, एसडीएम संजय कुमार समेत सूर्यगढ़ा पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद और यहीं पर खुदाई के दौरान मदरसा की ये जमीन जिसकी खुदाई की जा रही थी, शिवलिंग की बरामदगी हुई है। और देखिए, इस वक्त यहां पर बड़ी तादाद में पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे जो इसी सुरक्षा इंतजामों को सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस इलाके में जो कि मदरसा का क्षेत्र बताया जा रहा है वहां पर खुदाई की जा रही थी। मौजूद हैं सूर्यगढ़ा प्रखंड के पुरानी बाजार में। आपको बताना चाहेंगे कि मदरसे की जमीन पर यहाँ पे काम किया जा रहा था। इसी दौरान जो है यहाँ पे शिवलिंग मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं और सूचना मिलते ही यहाँ लखीसराय डीएम, लखीसराय एसपी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानना भी चाहेंगे कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है यहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे। उसके बाद शांति समिति की बैठक चल रही है, उसमें जो निर्णय होगा उसके आलोक में आगे की कार्रवाई होगी और बाकी जो है शांति व्यवस्था रहे, ये हमारी प्राथमिकता में है। यहाँ पे बल और मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त रहेंगे जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता है। कैसे पता चला सर कि यहाँ पे ये शिवलिंग निकला, कितना पुराना है, क्या कुछ जानकारी मिला? हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे शिवलिंग है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वस्तु स्थिति है। आगे यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। उसी चीज़ के लिए हम और डीएम साहब आए हैं और सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय सभी पदाधिकारी हैं। तो आपने सुना, ये थे लखीसराय एसपी पंकज कुमार। इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का पूरा कुनबा यहाँ पे मौजूद है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यहाँ पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। मदरसे की जमीन है सूर्यगढ़ा में, इसका बाउंड्री हो रहा था। सूचना मिली हमारे पदाधिकारी के द्वारा कि शिवलिंग निकलने की सूचना है। उसके कारण थोड़ा हल्का सा दोनों पक्ष के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। तनाव हुआ नहीं है, उत्पन्न हो सकता है। इसी को देखते हुए होली का भी सेंसिटिव पर्व है। हम लोग यहाँ पे एसडीएम है, एसपी हैं, हम लोग हैं, ब्लॉक की भी टीम है, सीओ हैं। तो ये निर्णय हुआ है अभी तक सभी लोगों के द्वारा, जो भी ग्रामीण उपस्थित थे, कि ज़मीन की नापी करा दी जाए और ज़मीन का पेपर देख लिया जाए। तो इस पे सहमति बनी है। यहाँ पे 24 घंटा अभी मजिस्ट्रेट और फोर्स रहेगा और स्थिति पे निगरानी रखी जा रही है।
होली का सेंसिटिव मैटर है। सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाए। तो पुलिस प्रशासन इस वक्त यहां मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए जमीन की खुदाई की जा रही थी और यहीं से शिवलिंग बरामद हुआ है। हालांकि अब चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रशासन का ये कहना है, डीएम ये कह रहे हैं कि शांति समिति की बैठक कराई जा रही है, लोगों से शांति बहाल रखने की मांग की गई है। हालांकि स्थिति अभी भी शांतिपूर्ण ही है, लेकिन लोगों के बीच किसी तरह को लेकर संशय न हो, सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। संवाददाता लखीसराय से राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, ये शांति समिति की बैठक कब की जाएगी, लोगों का क्या कहना है शिवलिंग के यहां से निकलने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए विवाद जैसे ही यह खबर फैली कि सुजगढ़ा के पुरानी बाजार स्थित मदरसे की जमीन पे काम चल रहा है और उसी दौरान खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला है, या सूचना के बाद जिला प्रशासन का पूरा कुनबा लखीसराय डीएम, एसपी, एसडीएम और जिले के तमाम अधिकारी और कई थानों की पुलिस यहाँ पे पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि देखिए दोनों पक्ष की ओर से शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसको लेकर यहाँ पे लगातार वार्ता किया जा रहा है। डीएम यहाँ पे खुद, डीएम एसपी खुद दोनों समुदाय के लोगों को बैठा करके बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह का वो शांति ना हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देखिए अभी जो निर्णय आया है उसके बाद यहाँ से शिवलिंग को उठा के ले जाया गया है, कई सुरक्षित स्थानों पे रखा जाएगा और लगातार जो है वार्ता चल रहा है ताकि दोनों समुदायों के बीच किसी भी तरह का वो शांति ना हो। जी, तो अधिकारियों की टीम यहाँ पर जब तक वार्ता नहीं होती तब तक मौजूद रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डीएमएसपी ने बताया कि यहाँ पे जो है पुलिस बल के साथ साथ दंड अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और अब भी काफी संख्या में यहाँ पे लखीसराय, सुजगढ़ा और कई थानों की पुलिस यहाँ पे मौजूद है और खुद लखीसराय एसपी, डीएम, एसपी रोशन कुमार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं। होली है, होली के मद्देनजर भी किसी भी तरह का वो प्रिय वारदात ना हो, वो शांति ना हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मैं बता दूं विभाग की सूचना के बाद जिला प्रशासन का पूरा कुनबा जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर यहाँ पे पहुंची है और लगातार कई घंटों से दोनों समुदायों के बीच वार्ता चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा की खबरों के बाद तमिलनाडु पुलिस अलर्ट, लोगों को सुरक्षा और सपोर्ट का आश्वासन देने में जुटी पुलिस। मदद के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर्स, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। अधिकारियों की टीम तमिलनाडु रवाना, 4 सदस्यीय टीम सच्चाई का लगाएगी पता। हिंसा की खबरों की सच्चाई जानने की टीम में कई सीनियर अधिकारी शामिल। तमिलनाडु मामले में सीएम नीतीश का बड़ा बयान, कहा गई है अधिकारियों की टीम, पूरी घटना के लेगी जानकारी। तमिलनाडु से पटना लौटे श्रमिकों ने न्यूज 18 को सुनाई आप बीती, कहा हमले की खबर सुनकर तमिलनाडु से वापस आए बिहार, हकीकत का पता लगाने आज तमिलनाडु जाए निकल चुकी है बिहार के अधिकारियों की टीम। तमिलनाडु में फंसे मजदूरों ने सकुशल वापसी की लगाई गुहार, जान पर खतरे की आशंका से चिंतित दिख रहे परिजन। सीएम के निर्देश पर अधिकारियों की टीम हुई रवाना। तमिलनाडु से लौट रहे लोग अफवाह की वजह से दहशत में। वैशाली के तीसरी प्रखंड के 4 युवक तमिलनाडु से लौटे। युवकों ने बताया 1 सप्ताह पहले हल्की झड़प हुई थी, उसके बाद माहौल हो गया खराब। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हो रहे कथित हमले के मामले पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने जताया दुख, कहा बिहार के लोगों को टारगेट कर मारा जा रहा। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तमिलनाडु मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया, कहा एक टीम जांच के लिए रवाना, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। गढ़वा जिले के कई प्रखंडों के मजदूर तमिलनाडु में फंसे, झारखंड सरकार से अपनी जान बचाने की लगाई गुहार। मजदूरों ने तमिलनाडु में त्रिपुर से अपना वीडियो बनाकर भेजा। लखीसराय में मदरसा की जमीन में मिला शिवलिंग, जमीन की खुदाई में निकला शिवलिंग। सूर्यगढ़ा के पुरानी बाजार का मामला, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, एएसपी रोशन कुमार भी है शामिल। मगध महिला कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन, कॉलेज की छात्राओं ने जमकर की मस्ती, एक दूसरे को लगाया रंग और गुलाल।
होली मिलन समारोह के दौरान लड़कियों ने जमकर की मस्ती, होली और फिल्मी गानों पर जमकर किया डांस। रंग गुलाल से सराबोर दिखी लड़कियां, एक दूसरे को जमकर लगाया रंग, होली के लिए एक दूसरे को बधाई। सीतामढ़ी के धरहरवा गांव में दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट, लाउड स्पीकर बजाने को लेकर विवाद, हंगामा शांत कराने गई पुलिस टीम पर भी हमला, हमले में 3 जवान जख्मी। सीतामढ़ी के धरहर गांव में दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प को लेकर तनाव, गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, दूसरे जिलों से भी बुलाई गई टीम। गुमला के चैनपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, मामा और भांजे को अपराधियों ने मारी गोली, दोनों पर बाइक सवार अपराधियों ने किया हमला, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के चमथा दियारा में तेंदुए की दस्तक से दहशत, एक बकरी का किया शिकार, तेंदुए के डर से घरों में दुबके लोग तेंदुए को पकड़ने की कर रहे हैं मांग। छपरा में पुलिस वाले का बस ड्राइवर की पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक दारोगा और 7 जवानों ने बस चालक को बीच सड़क पर उतारकर पीटा, न्यूज 18 नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। वैशाली के महनार में कार में बैठे शख्स से लूटपाट, नशा खिलाकर लूटपाट, बेहोशी की हालत में फेंककर बदमाश हुए फरार। भागलपुर के सोनापट्टी में आभूषण दुकान में चोरी, 5 लाख का आभूषण ले गए चोर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने चलाया सघन जांच अभियान, ट्रेन से शराब की खेप को किया जब्त, होली को लेकर पुलिस अलर्ट। बेगूसराय के बखरी में शादी समारोह में हवाई फायरिंग, घोड़े पर बैठे शख्स ने बंदूक से की फायरिंग, बखरी के पूर्व विधायक रामानंद राम के बेटे पर आरोप, एसपी योगेंद्र कुमार ने दिए जांच के आदेश, कहा हथियार अवैध हुआ तो जेल जाना तय। आरा के जगदीशपुर के पास मिनी ट्रक से शराब बरामद, ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चंडीगढ़ से शराब लेकर आ रहे थे तस्कर। सीतामढ़ी पुलिस ने परवेज हत्याकांड का किया खुलासा, अवैध संबंध के चक्कर में परवेज की गला काट कर की गई थी हत्या, शादीशुदा महिला के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। गया के 12 चिट्ठी में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब लदा ट्रक किया गया जब्त, 30 लाख रुपए की शराब जब्त, पुलिस को देखकर भागे तस्कर। बाड़मंडल कारा में ग्रामीण एसपी और एसडीएम की छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप, कई थानों की पुलिस कर रही जांच। औरंगाबाद के देव में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूटपाट का मोबाइल और 3 कैमरे बरामद। होली से पहले गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 55 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद। गढ़वा के रंका में पिकअप वैन से प्रतिबंधित अवैध पान मसाला जब्त, 2 वाहनों पर लोड था गुटखा, पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। गोपालगंज के जमनाहा बाजार से पुलिस ने 1621 बोतल शराब को किया बरामद, यूपी से शराब लेकर आ रहे थे गोपालगंज, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के टेहटा ओपी की पुलिस ने 23 बोतल शराब किया बरामद, टेहटा के रहने वाले शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। राज्य में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सदन पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कहा सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने बर्ड फ्लू को लेकर सरकार को बताया संवेदनशील, वहीं लोगों को दी बेतुकी सलाह, लोगों को सचेत रहने की बजाय जमकर चिकन खाने की दी सलाह। बर्ड फ्लू के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना, कहा सरकार के मुख्यमंत्री की तरह ही उनके मंत्री भी संवेदनहीन और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी जारी। बाबूलाल मरांडी ने न्यूज नीति पर सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा सरकार कई मुद्दों पर अपना रही है उदासीन रवैया। विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, कहा कैशकांड मामले में कांग्रेस के 3 विधायकों को मिला नया जीवन। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति के सवाल पर विधानसभा में हंगामा, जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम कैबिनेट के लिए निर्णय की सदन में मांगी जानकारी। झारखंड विधानसभा में आज सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने किया प्रदर्शन, नियोजन नीति और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दरभंगा एयरपोर्ट परिसर के अंदर रहने वाले जंगली जानवरों की वजह से रनवे पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बिहार सरकार को बताया मिथिला विरोधी। जेडीयू छोड़ने के बाद पूर्व सांसद मीना सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से की मुलाकात पर जायसवाल ने कहा मीना सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के उनके आग्रह को किया है स्वीकार। अररिया के फारबिसगंज में 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग।
गोपालगंज के माझा में 3 दुकानों में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज के चैनपट्टी में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल। नवादा के वारसलीगंज बाजार में मिठाई की दुकान में लगी आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। गोपालगंज प्यारेपुर गांव में NH 27 पर 2 ट्रकों के बीच टक्कर। हादसे में एक ड्राइवर की मौत। बखा के उसका गांव चोला में घर में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। गिरिडीह के सिंगडाहा में मोकामा जंगल में अचानक लगी आग। आग से धीरे धीरे 2 एकड़ के जंगल में पहुंची आग। जंगल को हुआ काफी नुकसान। रामगढ़ के बिजुलिया तालाब रोड स्थित दीनबंधु नगर में स्टोर में लगी भीषण आग। स्टोर में रखे सारे सामान जलकर खाक। भागलपुर के नीमा गांव में महिला ने आग लगाकर की सुसाइड करने की कोशिश। झुलसी महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के बाद थाना क्षेत्र में हाईवा ने 2 युवकों को रौंदा। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत। शेखपुरा के लोधीपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने बच्चे को मारी टक्कर। बच्चा गंभीर रूप से घायल। बांका के अमरपुर में करंट लगने से किसान की गई जान। खेत में पटवन करने के दौरान करंट लगा किसान को। जमुई के चंद्रमडी में करंट लगने से वार्ड सदस्य की मौत। खेत में पटवन के दौरान हुआ हादसा। लखीसराय में किन्नरों पर चढ़ा होली का खुमार। बाजार में होली के गीतों पर किन्नरों ने जमकर किया डांस। लखीसराय में किन्नरों ने होली के गीत गाकर दुकानदारों से बधाई मांगा। देखने के लिए जुटी सैकड़ों की भीड़। लखीसराय के सब्जी बाजार में पहुंचे कई किन्नर। साथ ही सभी दुकानदारों से होली की बधाई देते हुए भगवान से सभी की कुशलता की कामना की। होली त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से जा रहे बिहार। यात्रियों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन। होली के रंग में छोटे छोटे बच्चे भी डूबे नजर आए। पटना के SK पुरी पार्क में होली के रंग में मस्ती करते दिखे छोटे छोटे बच्चे। बोकारो में रोटरी क्लब चास में होली मिलन समारोह का आयोजन। लोगों ने होली मिलन समारोह में जमकर की मस्ती। चास रोटरी भवन में क्लब के सदस्यों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। होली के गानों पर जमकर की मस्ती। कैमूर में प्रशासन ने NH पर चलाया विशेष अभियान। ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ की कार्रवाई। नवादा के हरनारायणपुर गांव में सांप काटने से युवक की मौत। सांप पकड़ने के बाद उससे खेल रहा था युवक। बाढ़ में होली को लेकर शांति समिति की बैठक। NH 31 पर गाड़ियों पर पथराव करने वाले असामाजिक लड़कों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ने के साथ ही उसकी सुरक्षा का मसला अहम। एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवानों को किया जा रहा है ट्रेंड। चाईबासा में होली को लेकर शांति समिति की बैठक। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने पर चर्चा। पटना में SLBC की हुई बैठक। कई बैंक के अधिकारी और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और उद्योग मंत्री समीर महासेठ हुए शामिल। होली को लेकर बाजारों की बढ़ी रौनक। हॉस्टल की लड़कियां खरीदारी में जुटी। बाजार में एक से एक रंग है उपलब्ध। आज बिहार को मिले 1978 सब इंस्पेक्टर। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में DGP RS भट्टी ने सभी को दिलाई शपथ। मधुबनी के रहिका में मिथिला विभूति पर्व समारोह का किया गया आयोजन। समारोह के पहले दिन उद्घाटन समारोह, श्रद्धांजलि सभा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य रहे मौजूद। भागलपुर में इस्कॉन के द्वारा हरिनाम संकीर्तन की निकाली गई यात्रा। संकीर्तन यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल।